हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंड एजुकेशन में। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी राजस्थान पॉलिटी की, यानी राजस्थान पॉलिटी के हमने दो क्वेश्चन पेपर हल कर लिए। एक तो सीईटी का और दूसरा सीईटी का छोड़ के चतुर्थ श्रेणी की चौथी पारी, यानी चतुर्थ श्रेणी सॉरी, जो हमारी पशु परिचय की चौथी पारी थी उसमें जो सीईटी के जो राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे उसमें कर लिया, और सीईटी का मैंने एक पेपर हल कर लिया है। तो इस प्रकार से हम अब जेल प्रहरी के पेपर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, और जो हमारा 75 दिन का हार्ड चैलेंज था उसके हम स्टार्ट कर रहे हैं। आगे जेल प्रेम जो बच्चे हुए क्वेश्चन थे राजस्थान पॉलिटी के या इंडिया पॉलिटी के, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो वीडियो अब है ना वो राजस्थान पॉलिटी के चल रहा है। फिर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा ज्योग्राफी की सीरीज, राजस्थान ज्योग्राफी में जो राजस्थान कर्मचारी चयन बूझ रहा है उनके बारे में फिर लेके आऊंगा। राजस्थान पॉलिटी के छोड़ के राजस्थान ज्योग्राफी, बाद में राजस्थान जीके के, यानी इस प्रकार से हम जो हमारे जो हार्ड चैलेंज का मुकाबला है ना उसके इस प्रकार से हम क्वेश्चनों का फेस करेंगे, और आप देखते जाना कि इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो मैं आपके लिए एक रीजनिंग के लिए स्पेशल टीचर ला रहा हूँ, यानी रीजनिंग के लिए जो स्पेशल टीचर आ रहे हैं वो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन हल कराएंगे। तो इस प्रकार से जो पेपर में आ रहे हैं ना, इस प्रकार के पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको बताएंगे रीजनिंग के आसान तरीके से। यानी आप रीजनिंग की क्लास देखोगे नहीं, सब तक परसों तक आपको रीजनिंग क्लास मिल जाएगी इसी चैनल पे। तो आप उनके साथ रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हल करोगे, मेरे साथ आप राजस्थान जीके, राजस्थान पॉलिटी, इंडिया जीके और राजस्थान जीके इन प्रकार के क्वेश्चनों के साथ हल करोगे। ठीक है, मैं इसको ज्यादा टाइम नहीं लेते, आपके पास हार्ड चैलेंज के हमारे जो अपडेट तीसरे दिन की हम बात करते हैं ना, हम आज आज हमारा आज तीसरा दिन रहेगा, तो उसकी हम बात करें तो ठीक है। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन क्या रहेगा, हमने पीछे क्वेश्चन कर लिए, उनकी बात मैंने पिछले वीडियो में आपका घेर रखा है, उसमें जाके देख लेना कि हमने कहां तक बात कर ली। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा आज का। आगे हमारा ये क्वेश्चन रहेगा कि भारत के राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने से पहले शपथ कौन दिलाता है। यानी आपसे एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, तो आप एग्जामिनर की उसकी नब्ज को पकड़ो। एग्जामिनर यहाँ से ये पूछना चाहता है कि भारत के प्रधानमंत्री को, तो मैंने आपको करा दिया पिछले, भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले पद की शपथ कौन दिलाता है। अगर आपके बात करें भारत के जो ये पूछ रहा है भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, यानी एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है कि भारत के जो राष्ट्रपति है उसे पद ग्रहण करने से पहले उसको शपथ कौन दिलाता है। तो आपको जाहिर सा पता है, मैं आपको अभी इसमें क्या चल के चलता हूं, एक पास राष्ट्रपति लेता हूं, यानी उस एग्जामिनर की हम उस नब्ज पे प्रहार करेंगे, राज्यपाल, पीएम और सीएम। मैं आपको इस प्रकार क्वेश्चन से, अगर आपने एग्जामिनर आपको राष्ट्रपति पूछ सकता है तो आपको पूछ सकता है राज्यपाल, आपको पूछ सकता है पीएम और आपको पूछ सकता है सीएम। यानी इस प्रकार एग्जामिनर के साथ आप कुछ नहीं कह सकते। यानी एग्जामिनर अगर आपको क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप इसको प्रकार से मान के चलना कि आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो राज्यपाल भी किसको शपथ दिलाते हैं और पीएम को कौन दिलाता है, सीएम को कौन दिलाता है। इस प्रकार मैं आपकी सभी शब्दों की बात कर लूंगा। ठीक है, यानी एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले शपथ कौन दिलाता है। तो हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। जो आपके पास चार मोटे तौर पे आपको इंडिया पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी फेस करने पड़ते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को हम बात करें तो भारत का हमारा जो मुख्य न्यायाधीश है ना, भारत का मुख्य मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये किसको दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर आपके क्वेश्चन में ऑप्शन में अगर राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले शपथ कौन दिलाता है, ये तो जेल प्रहरी के एग्जाम में फर्स्ट बारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ऑप्शन कर देना था ये वाला। ठीक है, अगर राज्यपाल को बात करें तो उस राज्य का जो हाईकोर्ट है ना, उस राज्य का जो हाईकोर्ट है वो शपथ दिलाएगा, यानी राज्य का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्य न्यायाधीश। आप बात को समझते जाना, ये अगर भारत का राष्ट्रपति कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल कौन दिलाता है, राज्यपाल का मुख्य न्यायाधीश। अब पीएम की बात करते हैं, यानी पीएम को शपथ कौन दिलाता है, तो पीएम को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति साहब। सीएम को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। यानी पीएम, सीएम, राज्यपाल। ठीक है, आगे मैं और बता दूं आपको कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है,
यानी हमारे जो पास जो मोटा मोटा आंकड़ा है शपथ के बारे में, अगर आपको क्वेश्चन कोई किसी पारी में पूछ ले, हम बात करते हैं पटवारी एग्जाम की, हम बात करते हैं वीडियो एग्जाम की, हम बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, हम बात करते हैं राजस्थान के उस कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो राजस्थान पॉलिटी के सिलेबस में डाला जाता है, उस हम सभी की बात करते हैं। ठीक है, यानी राजस्थान पॉलिटी के एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा या आरपीसी की बात करें, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, आप कोई एग्जाम उठा के देख लो, अगर आपसे एग्जामिनर पूछना चाहता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, पीएम को शपथ कौन दिलाता है, और अगर सीएम को शपथ कौन दिलाता है, लोकसभा स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, मैं आज उन शपथों के जो शपथ का खत्म है ना, जो सिलसिला शपथ का खत्म, आपको करके याद दिखा दूंगा मैं कि शपथ वाला क्वेश्चन आता है तो कहां से आएगा, किस प्रकार की शपथ आएगा। तो आपको मान के चलना है जेल प्रेरी का एग्जाम अभी हुआ है। ठीक है, यानी जेल प्रेरी का एग्जाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का 2025 कैलेंडर का पहला एग्जाम मान के चलना है। यानी राजस्थान पॉलिटी के अगर आपसे क्वेश्चन जेल प्रेरी के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पूछ देगा तो इस प्रकार के पैटर्न मान के चलना। अगर पैटर्न मान के चलते हो तो आपको मैंने राष्ट्रपति का करा दिया है, यानी राष्ट्रपति का मैंने करा दिया है। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब बात करते हैं राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य का मुख्य न्यायाधीश। अब राज्य के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो हमारे मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, हमारे मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव साहब है। ठीक है, एम श्रीवास्तव साहब हमारे जो अभी 45वें क्रम के मुख्यमंत्री बने कृष्ण राव बागड़े साहब, उनको शपथ कौन दिलाई थी। अगर आपसे एग्जामिनर यह क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप बेझिझक से बता देना कि हमारे जो एम श्रीवास्तव साहब है उन्होंने 45वें क्रम के राज्यपाल को शपथ दिलाई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं पीएम को शपथ कौन दिलाता है, तो पीएम को आपको पता जाहिर सी पता है, पीएम को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है, अगर बात करें सीएम को शपथ कौन दिलाता है, तो सीएम को उस राज्य का जो राज्यपाल बना है ना, उस राज्य का जो राज्यपाल बना है वो सीएम को शपथ दिलाता है। ठीक है, यानी अब बात करें अगर आपके पास भजनलाल जी की सरकार के लिए पूछा जाए कि भजनलाल जी सरकार के जो सीएम की शपथ किसने दिलाई थी, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए भजनलाल जी सरकार के जो सीएम की शपथ किसने दिलाई थी, तो हमारे जो 44वें क्रम के राष्ट्रपति 44 क्रम के राज्यपाल थे कलराज मिश्र, उनके द्वारा हमारे भजनलाल जी सीएम को शपथ दिलाई जाती है, जो हमारी 16वें विधानसभा के मुख्यमंत्री रह रहे हैं। ठीक है, यानी 16वें विधानसभा के मुख्यमंत्री चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनकी सभी। ठीक है, अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो हमारे जो प्रोटेम स्पीकर साहब है वो हमें लोकसभा अध्यक्ष को चुनाते। ठीक है, यानी प्रोटेम स्पीकर साहब किसको देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मुझे नहीं लगता अब की बार जो एग्जामिनर आपको पद ग्रहण या शपथ के बारे में जो एग्जाम से पूछेगा रिलेटिव किस प्रकार से, तो मैंने आपके सभी के सामने खोल के रख दिया है। यानी इस प्रकार आपको कोई नहीं कराएगा। मैं पहली बात ये कह रहा हूं, अगर आपको इस प्रकार को क्वेश्चन करा देना तो मुझे आके बता देना। यानी मैंने आपको जिस प्रकार क्वेश्चन है उस पर जो जिस प्रकार क्वेश्चन अगर बनाना चाहेगा ना आगे, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई बाहर जाएगा। अगर आपको बात करें शपथ के इनके अलावा कोई क्वेश्चन पूछता है ना एग्जामिनर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको राज्यपाल इनके बारे में शपथ के क्वेश्चन पूछे और आप गलत करके आओ। अगर मेरी क्लास देख रहे हो तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और कमेंट करते जाइए, मुझे कहने और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन करते हैं। यानी इस प्रकार मैं राजस्थान पॉलिटी इंडिया पॉलिटी आपके लिए इस प्रकार कर दूंगा जो 75 दिन का हार्ड चैलेंज है। अब वैसे वास्तव में कहोगे कि इस हार्ड चैलेंज का हम सामना करके और हम जो हमारे जो पटवार वीडियो फोर्थ ग्रेड जैसी नौकरी हमारे सिर आंखों पर है और उन माँ बापों का सपना पूरा होगा जो हमारी इस प्रकार की नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। ठीक है, जो कमाई कर रहे हैं अपनी जगह। ठीक है, तो हम आगे वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। आगे हम राज्यपाल पे, यानी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है आप देखते चलना। यानी ये पेपर सेम लेके आ रहा हूं, सेम पेपर, इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है। हम बात करें राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, हम बात करेंगे उस आर्टिकल की, किस आर्टिकल की, आर्टिकल 154 की। हमारे राज्यपाल में आर्टिकल 154 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो सीधी स्पष्ट बात यह कहता है कि राज्य की कार्यपालिका किसमें निहित है, राज्यपाल में निहित है। तो आपका ऑप्शन देखते ही कर देना है, इसमें ऑप्शन दे रखा है राज्यपाल 2 नंबर। आपसे राज्य का ये पूछ रहा है एग्जामिनर, यानी राज्य की कार्यपालिका किसमें निहित है। तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए, मैंने राज्यपाल आपको बार बार पढ़ाया था और बार बार यही समझा रहा हूं कि आर्टिकल 54 का प्रयोग करके 154 आर्टिकल 154 याद रखना राज्यपाल में निहित होती है, यानी राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, हम बात करते हैं हमारे राज्य कलराज मिश्र के पास है ना आर्टिकल 154 का ये पावर होता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति है ना ये उसमें निहित होगी। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राज्यपाल में, ठीक है, अगर आपको एग्जामिनर ये ना पूछ कर ये पूछ लेना जो वास्तविक शक्ति है ना, ये नाम दे दे वास्तविक शक्तियां,
तो आपके पास थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वास्तविक शक्तियां किसके पास होगी? वास्तविक शक्तियां हमारे भजनलाल जी सरकार के पास होगी। यानी वास्तविक शक्तियों की बात करें ना, तो वो किसके पास होगी? सीएम के पास होगी। क्योंकि आपको जाहिर सा पता होना चाहिए, सीएम राज्यपाल ये है ना, एक वही बात है कि उसका कोटेशन दे, अपने जो कोटेशन दे रखा है उनकी बात करते हैं। यानी राज्यपाल एक पिंजरे के समान है, ठीक है, यानी पिंजरे के बंद चिड़िया के समान है। आप कोटेशन पढ़ोगे तो उनमें दे रखा है कि राज्यपाल एक पिंजरे चिड़िया के, जो पिंजरा होता है ना उसके समान है, जो बंद चिड़िया का पिंजरा होता है उस प्रकार एक राज्यपाल के होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से वास्तविक शक्तियों की बात करें, तो आपको पता ही, जाहिर सा पता है, वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती है। और वास्तविक शक्तियां सेंटर में किसके पास होती है? पीएम के पास होती है। यानी वास्तविक शक्तियों की बात करें तो सीएम और पीएम ही आएगा। अगर आपसे सेंटर के लेवल में पूछ लिया जाए किसके पास होती है, तो आपको जाहिर सा बता देना कि वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? पीएम के पास होती है। अगर आपको स्टेट के लेवल में पूछ लिया जाए तो किसके पास होती है? तो वो सीएम के पास होती है। यानी वास्तविक शक्तियों की बात है ना, वो आपको ज्यादा लोड लेने की बात नहीं है। वास्तविक शक्तियां आप सोच समझ के करते हो। अगर आपको एग्जामिनर इस प्रकार पूछता है राज्य की कार्यपालिका किसमें शक्तियां निहित होती है, तो आपको आर्टिकल 154 बिल्कुल याद आ जाना चाहिए। यानी आर्टिकल 153 ये कहता है कि एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है। वो दो राज्यों का एक से अधिक राज्यपाल भी हो सकता है, यानी दो राज्यों का एक से अधिक राज्यपाल भी हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल 54 याद आते है, आर्टिकल 154 याद आ जाता है कि एक राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां वो किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। आपको एग्जामिनर ये पूछ चुका है, यानी जेल प्रेरी पेपर में ये पूछ चुका है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है, तो आपको मान के चलना है उसको ऑप्शन दे रखा था राज्यपाल। अगर आपको एकदम ये पूछ सकता है आर्टिकल किसका प्रयोग करता है, 154 का आर्टिकल में कार्यपालिका शक्तियां निम्न में से किस आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, तो आपको जाहिर सी बात बता देनी है कि आर्टिकल 154 का प्रयोग करते हुए राज्यपाल की कार्य शक्तियां किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन हल कर रहा हूँ, इस प्रकार से। यानी राजस्थान पॉलिटी के, मुझे नहीं लगता कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की इतनी औकात है कि वो क्वेश्चनों से बाहर चला जाए। आप मान के चलना, मैं आपके क्वेश्चनों को एक एक क्वेश्चन खोल के रख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ठीक है। यानी राजस्थान पॉलिटी का है अगला क्वेश्चन कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक योग्यता शर्तें हैं, ठीक है। यानी राज्यपाल के लिए नियुक्ति निम्न में से कौन सा आवश्यक योग्यता और शर्तें हैं। यानी राज्यपाल के लिए आपको योग्यता और शर्तें पूछ रहा है, यानी अर्हताएं। यानी राज्यपाल बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता और शर्तें हैं। एग्जामिनर ने इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया है, हम ऑप्शन देखेंगे और उस एग्जामिनर के है ना नब्ज का प्रहार करेंगे। यानी एग्जामिनर नब्ज का प्रहार, जैसे गुरु ग्यारह वाला कहते हैं, सर कहते हैं ना कि हमें एग्जामिनर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, तो मेरे नब्ज का प्रहार है। यानी नब्ज को पकड़ रखा है उन्होंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, तो यानी उसकी बात करते हैं, ठीक है। यानी ये पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ठीक है, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात, सही बात है। यानी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर खूब मजे ले रहा है आपके। एग्जामिनर ये नहीं कह रहा है वो किसी संसद के किसी पद का, या और वो ये कह रहा है कि संसद के किसी सदन का पद का नहीं होना चाहिए। अब संसद का मतलब आपको जाहिर से पता होना चाहिए कि यह संसद शब्द है। अब उसका मैं यह कहना है मतलब क्या है कि ना तो वो क्या होना चाहिए लोकसभा का, ठीक है, ना वो होना चाहिए राज्यसभा का। यानी ना तो लोकसभा का ना वो राज्यसभा का, यानी इन दोनों का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। ना वो किसी स्टेट का सीएम या कुछ अध्यक्ष पद पे या मंत्री पद पे हो। अगर है तो राज्यपाल बनने से पहले उसे त्यागना पड़ेगा। ये तो आपको पहली नॉर्मल है। आप अरहरता पढ़ते हो, उसमें हम राजस्थान पॉलिटी पढ़ते हैं जिस प्रकार मैं भी पढ़ता हूँ आप भी पढ़ते हो, उसमें ये बात बताई नहीं जाती क्योंकि वह संसद के किसी पद, उसमें यह बात कर ली जाती है कि वो किसी पद पर नहीं ना हो, ठीक है। इसका मतलब यही निकलता है, कोई एग्जामिनर यहाँ से घुमा रहा है कि वो संसद के किसी भी सदन के पद पर न हो। यानी उसमें दो सदन दे रखे हैं, राज्यपाल या लोकसभा, इनमें दोनों में कोई पद ना हो उसके पास। अगर पद है तो उस राज्यपाल बनने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा, यानी त्याग पत्र देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आपको पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। दूसरा ऑप्शन बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है कि वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति की जा रही हो। एग्जामिनर आपको घुमा रहा है, देखते जाना कि वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति की जा रही हो, यानी उस राज्य का। अब मान के चलना राजस्थान का राज्यपाल ही होना चाहिए। ये एग्जामिनर इस प्रकार की बात कर रहा है। आपको जाहिर सा पता है सातवां संविधान संशोधन होता है, आर्टिकल 153 का प्रयोग होता है। सातवां संविधान संशोधन 1956 में यह बात कहा जाता है कि उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनना चाहिए। ये बात आर्टिकल कह रहे हैं कि उस राज्य का राज्यपाल नहीं होना चाहिए। सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा में स्पष्ट बात की गई है कि उस राज्य का राज्यपाल नहीं होना चाहिए। तो आपको एग्जामिनर की उस नब्ज को पकड़ के कह देना है कि आप आपका ऑप्शन गलत बनाया हुआ है। आप क्या समझ रहे होंगे?
आपने नहीं का पूछा तो हम हाँ करेंगे क्या? नहीं करना है, क्योंकि बी ऑप्शन को पता है कि उस राज्य का राज्यपाल तो करना ही नहीं है। अगर आपको अदर स्टेट का पूछे, क्योंकि हमारे जो राज्यपाल आए हैं ना कलराज मिश्र, नहीं वो हरिभाऊ बागड़े साहब, वो कहाँ के आए हैं? महाराष्ट्र के आए हैं, ठीक है, यानी महाराष्ट्र के हमारे राज्यपाल बन के आए हैं। तो आपको ये मान के चलना है कि उस राज्य का राज्यपाल नाम आते ही कर देना, नहीं करना है, यानी राज्य के राज्यपाल को नहीं बनाना है। अदर राज्य का कोई भी हो वो चलेगा, हमारे उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता। दो राज्यों का एक राज्यपाल बन सकता है, आप मान के चलना दो राज्यों का एक राज्यपाल, अगर ऑप्शन देते हैं कि दो राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, तीन का बन सकता है। अगर आपको ये पूछ ले कि एक राज्यपाल का एक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए, सही बात है क्या? आप गलत कर देना कि एक राज्य का राज्यपाल नहीं होना चाहिए। यानी इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को रिलेट बनाना है। मैं आपको एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर रहा हूँ, उस प्रकार से आप पढ़ते जाना, आपको याद होते जाएंगे, और एग्जाम इसके हर बार क्वेश्चन पूछेगा। अब मैं आप ये जेल पीरियड का पेपर करा दूंगा, तो आप मान के चलना कि आगे जो पेपर आएंगे आपने ये कहा तो ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, मैं ये पीछे क्या है, मैं आपको जरूर कह के दिखाऊंगा, ठीक है। आगे क्या है इसका ऑप्शन तीसरा, कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी उसकी योग्यता की बात कर रहे हैं। मैं आपको योग्यता पूर्ण रूप से बता देता हूँ। यानी योग्यता हम बात करते हैं तो आर्टिकल 157 की बात करेंगे। यानी राजस्थान की योग्यता में जो राज्यपाल की योग्यता है वो किस आर्टिकल में है? तो 157 आर्टिकल में, ठीक है। यानी 157 आर्टिकल में क्या पास उसकी योग्यता है? उसकी योग्यता में पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना चाहिए, वो किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। सदन लिखना, संसद नहीं लिखना, इसमें क्या कर रखा है पेपर ने? संसद कर रखा है, किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, यानी वो ये पूछ रहा है कि आप ना तो किसी सदन का सदस्य हो, ना किसी सदस्य है। यानी ये एग्जाम क्या कह रहा है? भारत का वो नागरिक, योग्यता की बात कर रहे हैं। योग्यता याद रखना, आर्टिकल 154 में कार्यपालिका उसकी शक्ति निहित होती है। योग्यता किसमें बात की गई है? आर्टिकल 157 में। उसकी बात ये स्पष्ट की गई है, भारत का क्या होना चाहिए? एक तो नागरिक होना चाहिए, आर्टिकल स्पष्ट में अर्थात ये योग्यता की बात करते हैं तो भारत का वो है नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना चाहिए, वह सदन के किसी सदस्य का नहीं होना चाहिए। अगर तीन की बात के अलावा अगर आपसे कोई क्वेश्चन में अर्हता या योग्यता की बात करता है तो आपको उसको रॉन्ग मानना पड़ेगा। या तो कि सदन की बात करो या संसद की बात करो। एग्जामिनर आपको कहां घुमा रहा था? सदन देके नाम नहीं पूछकर बल्कि क्या कर रहा था? संसद नाम कर दिया था उसने। यानी संसद नाम अगर आप देखोगे तो आपको एकदम गलत नहीं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। संसद का मतलब क्या होता है? संसद का मतलब ये होता है कि राज्यसभा लोकसभा वो संसद होगी, और सदन का मतलब अगर आपको क्या पता होना चाहिए कि संसद का मतलब आप राज्य में मान लो या सेंटर मान लो, यानी इन दोनों सभी की बात कर रहा है, यानी ठीक है। यानी राज्यपाल में इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास। एग्जामिनर आपको थोड़ा सा ही गुमराह कर रहा है, ज्यादा नहीं कर रहा है। आप अगर एग्जामिनर को थोड़ा देखोगे ना, उसको ये किस प्रकार क्वेश्चन बना रहा है? संसद, ये अगर आपका सदन नाम होता ना कि सदन के किसी सदस्य का नहीं होना, तो आप सही, ये तो गलत है कि सदन के किसी सदस्य सदस्य नहीं होना चाहिए, बात तो मान लीजिए ये बात तो गलत है, ठीक है, उसको पकड़ लेते। पर वो कह रहा है किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद का नाम देकर वो सदन दे गया आपको, सदन संसद देकर सदन ना देकर, ठीक है। यानी राज्यपाल के हमने दो क्वेश्चन कर लिए। आपको अगर मान के चलना है तो राज्यपाल के दो क्वेश्चन, एक है बहुत बड़ा चैलेंज है। राज्यपाल के दो क्वेश्चन मैंने आपको कार्यपालिक शक्ति करा दिया है और अर्हता वाला यानी योग्यता आर्टिकल 157 का प्रयोग, कार्यपालिका शक्ति में क्या किया गया है? आर्टिकल 154 का प्रयोग। 153 आर्टिकल को आपको पता ही होना चाहिए कि आर्टिकल 153 क्या कहता है? एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। एक अगला भी किसका है? राज्यपाल का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी अगला क्वेश्चन किसका है? राज्यपाल का। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक व्यक्ति राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है? एग्जामिनर आपको बार बार क्या पूछ रहा है? राज्य पुनर्गठन आयोग मैंने किया रखा था सीईटी में, यानी सीईटी में राज्य पुनर्गठन आयोग। एग्जामिनर फरवरी में आगे जाके जो फरवरी अप्रैल में जो पेपर होता है जेल प्रेरी का, उसमें एग्जामिनर वही एग्जामिनर बैठा है जो राज्यपाल का क्वेश्चन बना रहा है। क्योंकि आपको मान के चलना, ये देखो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 66 दे रखा है उसमें कि किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम या दो से अधिक राज्यों का एक व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की संविधान प्रावधान है। यानी ये आपको संविधान प्रावधान पूछ रहे हैं, यानी कौन से संविधान के प्रावधान के द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल बनाने की घोषणा की गई है? यानी दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल बनाए, 2+2 या अधिक,
अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने के लिए किस संविधान संशोधन की बात की गई है? आप ये मान के चलना, ठीक है। मैं आपको एक बार छोटा क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, ठीक है। आप ये बात चलना, पहले ये बात सुनो। इससे पहले एक बना था राज्य पुनर्गठन अधिनियम, आपको कल पढ़ा के गए हूं मैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनता है कब बनता है? तो पता है आपको 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम होता है 1956 में। इसकी रिकमेंडेशन कब लागू होती है? तो 1 नवंबर 1956 में क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। मैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात करें तो ये कितना संविधान संशोधन करता है? सातवां संविधान संशोधन, यानी सातवां संविधान संशोधन कौन करता है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम करता है, सातवां संविधान संशोधन करता है और काल करता है। मैं आपको पूर्ण बात बाद में रिलेटिव करता हूँ। सातवां संविधान संशोधन लागू आपको पता है 1 नवंबर 1956 में होता है। यानी किस में संविधान संशोधन में? सातवें संविधान 1956 में होता है। और इसमें जो सदस्य कौन थे? फजल अली, हरदेनाथ कुंजर और एक सदस्य और रहेगी सुब्रमण्यम साहब वो से, ठीक है। यानी इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम के ऊपर बनाया हुआ क्वेश्चन है, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के ऊपर बनाया क्वेश्चन है। आप अगर आपने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पढ़ लिया ना तो आप इस क्वेश्चन का हल कर दोगे। यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम अगर आपने पढ़ लिया तो इस क्वेश्चन का हल एकदम स्पष्ट सामने आपको देख रहा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात करता हूँ। तो मैं आपको बात करता हूँ ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था? तो आपको याद करना है 1956 में बना था। मैं बार बार कह रहा हूँ याद करना है कि करना था 1956 में, ठीक है। इसके किसने बनाया था? तो आपको पता है फजल अली, सुब्रमण्यम साहब और हरदेनाथ कुंजर, तीन इसके सदस्य थे। अब इसकी रिपोर्ट कब आती है? यानी इसकी रिपोर्ट आती है तो इसमें क्या कहा था कि आपको क्या करना पड़ेगा? सातवां संविधान संशोधन करना पड़ेगा। यानी सातवां संविधान संशोधन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्यों? आपको पता है सातवां संविधान संशोधन अगर होता है ना तो आप एक या एक से अधिक राज्यों का क्या बना सकते हो? राज्यपाल बना सकते हो। एक या एक से अधिक राज्यों को क्या बना सकते हो? राज्यपाल बना सकते हो। यानी एग्जामिनर आपको बार बार ये पूछ रहा है एक या एक से अधिक राज्य बनाने वाले किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो आपको मैं बताता हूँ राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा ये रिकमेंडेशन आई थी कि आप सातवां संविधान संशोधन करो। और कब किया गया था? तो 1956 में। अब 1956 की डेट मोस्ट इसलिए हो जाती है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की भी क्या डेट है? 1956। अब अगर आपको एग्जाम आगे कुछ नहीं पूछेगा ना कि सातवां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था तो आपको बेझिझक बता देना है कि 1 नवंबर 1956 में सातवां संविधान संशोधन हुआ था। यानी 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ था? सातवां संविधान संशोधन होता है। यानी 1 नवंबर 1956 में क्या होता है? सातवां संविधान संशोधन होता है, जिसमें यह बात की गई थी कि एक या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। यानी एक तो या एक स्टेट का हो या दो स्टेट का हो। यानी आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जो हमारा राज्य का राजस्थान राज्यपाल कौन है? कल हमारे हरिभाव कृष्ण राव बागड़े साहब है, ठीक है। वो अगर आप चाहेंगे ना तो गुजरात के बन सकते हैं, वो आप चाहो ना हरियाणा के बन सकते हैं। हम बात करते हैं अभी हमारे आगे इस पे बात करूं मैं आपको, वो जो प्रेजेंट टाइम का एग्जाम्पल देता हूँ। हम बात करें जो हमारे कलराज जी मिश्र साहब थे, यानी कलराज जी मिश्र नहीं, गुलाब चंद जी कटारिया साहब। यानी गुलाब चंद जी कटारिया पहले तो बनते हैं असम के राज्यपाल। यानी गुलाब चंद जी कटारिया की बात करें तो असम के राज्यपाल बनते हैं। यानी असम के राज्यपाल बनकर उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है पंजाब में। यानी पंजाब में अब वो हाल फिलहाल पंजाब को संभाल रहे प्लस चंडीगढ़ को संभाल रहे। आपको पता है कि पंजाब और चंडीगढ़ दोनों प्लस हरियाणा, यानी पंजाब का उन्होंने राज्यपाल बना रखा है। पंजाब का संभाल रहे हैं, चंडीगढ़ का संभाल रहे हैं। यानी उनको राज्यपाल पद दे रखा है दोनों का, पंजाब का भी चंडीगढ़ का भी। तो आपको जाहिर सी बात ये रखनी है कि पंजाब चंडीगढ़ आपको दो राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं। अब हम बात करें राजस्थान के, हरियाणा के बन सकते हैं, राजस्थान के बन सकते हैं एक राज्यपाल, हरियाणा का बन सकता है, राजस्थान का बन सकता है। तो ये किस संविधान संशोधन में बात कर रहे हैं? एग्जाम में ये पूछना चाहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों को एक राज्यपाल बनाना है तो आपको संविधान संशोधन का नाम बताना है। तो आपको बता देना है सातवां संविधान संशोधन। अगर किसके द्वारा बनेंगे, किसके द्वारा सातवां संविधान संशोधन, अगर आपको एग्जाम ये पूछे सातवां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था तो आपको बेझिझक बताना है सातवां संविधान संशोधन होता है 1 नवंबर 1956 को सातवां संविधान संशोधन होता है, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत होता है।
यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किसके द्वारा होता है? 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बना सकता है, यानी 7वां संविधान संशोधन इतने होता है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 7वां संविधान संशोधन की हम बात कर रहे हैं, यानी 7वां संविधान संशोधन के हम बात कर रहे हैं। 7वें संविधान संशोधन में यह बात मुख्य रूप से की गई है कि एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, यानी एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 में 7वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, और किसकी रिकमेंडेशन पे? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 7वां संविधान संशोधन लागू होता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था 7वें संविधान संशोधन के लिए, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 7वें संविधान संशोधन किया था, ठीक है। आगे हम बात करें अगला क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास राज्य पुनर्गठन अधिनियम के क्वेश्चन आएंगे तो आप गलत करोगे, ठीक है। यानी इस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को इस मान के चलना में कि 7वें संविधान संशोधन और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो मुझे नहीं लगता कहीं गलत है। अगर राज्यपाल का कोई क्वेश्चन आएगा ना तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे अब मैं आपको इतने बात बता चुका हूँ कि 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, लगभग आधी घंटा हो गई, 3 क्वेश्चन कराए मैंने, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या है कि वही राज्यपाल का, मैं राज्यपाल टॉपिक तो मुझे लगता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, ये क्लास देख ली या पिछली उससे पिछली क्लास देख ली, कोई गलत नहीं करेगा। राज्यपाल की क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है कि राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके सिफारिश से मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री का टॉपिक आ गया, यह बात स्पष्ट की गई है। राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करता है पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है इसने, यानी स्टेटमेंट पूछ रही है। पहला स्टेटमेंट यह कह रहा है कि राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करेगा करता है जो सीएम के द्वारा मंत्री पद का बताया गया है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि आप मदन दिलावर को कृषि का, जो मदन दिलावर को शिक्षा मंत्री का पद नहीं देते, सॉरी शिक्षा मंत्री का। अब मदन दिलावर के लिए हम बात करें, अब एग्जाम्पल देखते हैं। यानी मदन दिलावर को हमें शिक्षा मंत्री का पद दे रखा है, ठीक है, शिक्षा मंत्री का पद दे रखा है मदन दिलावर साहब को, यानी मदन दिलावर जी को हम शिक्षा मंत्री का पद दे रखा है। ये शिक्षा मंत्री का राज्यपाल का द्वारा नहीं दिया हुआ है, राज्यपाल नहीं देता है शिक्षा मंत्री का पद, राज्यपाल नहीं देता है, बल्कि वो क्या करेगा, मंत्री पद के लिए सीएम के द्वारा देगा। यानी सीएम से वो सलाह लेगा कि मैं मदन दिलावर जी को राज्यपाल का पद, शिक्षा मंत्री का पद दे रहा हूँ। अगर ये नहीं कहेगा कि राज्यपाल, मैं खुद कहता हूँ कि राज्य मदन दिलावर जी है ना शिक्षा मंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि वो किसके मंत्री है? मुख्यमंत्री के तो मंत्री है। आपको मुख्यमंत्री क्या लेनी पड़ेगी? सलाह लेनी पड़ेगी। अब सलाह लेकर मुख्यमंत्री से आप मंत्री अगर मुख्यमंत्री कहे कि मैं शिक्षा मंत्री किसको बना रहा हूं, अगर आपको मुख्यमंत्री आपके पास एक कागज देंगे इस प्रकार से और राज्यपाल उसको देखकर कहेंगे मदन दिलावर जी का नाम इसमें शिक्षा मंत्री का है, तो आपको शिक्षा मंत्री का पद देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो है ना, राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिसके पास अगर सीएम की सलाह गई है, यानी उसमें पर्ची की बात करते हैं। आप जो पीछे देख रहे थे ना कि पर्ची के द्वारा जो सीएम बने हैं, उस प्रकार मैं कह रहा हूँ, अगर राज्यपाल के पास पर्ची जाती है, वो कहते हैं कि मदन दिलावर जी को शिक्षा का पद दे दीजिए, तो उस पर मंत्री के लिए वो शिक्षा का पद दिला देता है, ठीक है, यानी शिक्षा मंत्री का पद दिला दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ये एग्जाम्पल था, ज्यादा सीरियस मत लेना, एग्जाम्पल था, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। अगला इसमें ऑप्शन क्या रखा है कि मुख्यमंत्री के बीच मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभाग का आवंटन और फेरबदल कर सकता है। ये बात सही है। मैं आपसे फिर से एग्जामिनर उस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी बात करता हूँ कि मुख्यमंत्री का पद है ना, वो राजस्थान में बड़ा ही पद माना जाता है, ठीक है। अब मुख्यमंत्री जो चाहेगा ना वही करेगा। आपको पता है जो पार्टी का मैन होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब मुख्यमंत्री अगर चाहे ना कि राज्यपाल को एक स्टाम्प पर लिख कर दे कि मुझे मदन दिलावर जी को शिक्षा मंत्री न बनाकर मुझे पंचायती मंत्री बनाता है, तो वो कर सकते हैं। वो अगर ना लिख के दे ना, मान लीजिए अगर ना लिख के दे, अगर राज्यपाल ये कहते हैं कि मुझे इसको पद ये नहीं देना है, नहीं आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास वो पावर नहीं है। वो तभी तो मैं कह रहा हूँ वास्तविक शक्तियां किसके पास है? सीएम के पास है। अब वास्तविक शक्तियां उसके पास है तो वही यूज करेंगे, यानी वही यूज करेंगे। वास्तविक शक्तियां उसके पास है वही यूज करेंगे। तो वास्तविक शक्तियां उनके पास है तो वो क्या करेंगे कि वो अपने मंत्री पद का जो पद है ना वो फेरबदल कर सकते हैं। आपने अगर पीछे सुना हो
कि एक बार राजेंद्र राठौड़ को चिकित्सा आप हमारे जो क्षेत्र या आपके क्षेत्र में जॉब वगैरह, हमारे क्षेत्र में हमें जो हमने देखा था कि राजेंद्र राठौड़ साहब को अगर वसुंधरा जी सरकार में पहले उन्हें चिकित्सा मंत्री का पद दिया गया था, ठीक है, फिर उनको वो बदल कर पंचायती मंत्री का पद दे दिया, ठीक है। अगर आप इस प्रकार ये नहीं कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब रहेंगे, अगर आप वसुंधरा सॉरी ब्रजलाल जी सरकार अगर चाहे ना तो मदन दिलावर को आगे जाके क्या बना सकते हैं, कृषि मंत्री भी बना सकते हैं, यानी कृषि मंत्री भी बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक दूसरे का फेरबदल चलता रहता है, राज्यपाल को उसकी बात माननी पड़ती है। तो आपको ये ऑप्शन दोनों सही करने थे, यानी मैं आपको ऑप्शन दोबारा बता देता हूँ कि राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों के मंत्री नियुक्त करता है जो जो सीएम के द्वारा कहे गए थे, और सीएम की फेरबदल कर सकता है, बीच में जो विधानसभा चल रही है उसमें सीएम फेरबदल कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा कि राजस्थान के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष सभापति कौन थे। तो आपको जाहिर से पता है प्रथम सभापति अध्यक्ष कौन थे, तो नरोत्तम लाल जोशी थे। मैंने आपको पहले विधानसभा में, जो आप जाके पीछे वीडियो देख लेना, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि पहली विधानसभा में उसमें करा रहा था अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता, उन सभी की बात करी थी, ठीक है। उसमें नरोत्तम लाल जोशी का नाम सबसे पहले आएगा, ठीक है। यानी इस प्रकार से हमारे राजस्थान पॉलिटी के एग्जाम की क्वेश्चन, मुझे लगता है पशु परित्र में जिस प्रकार से राजस्थान पॉलिटी की क्वेश्चन आई थी ना, वो अगर आपके आगे आ जाए ना उसी पे आधार, तो मुझे नहीं लगता कि आपका क्वेश्चन कोई गलत होगा। एक इसमें आरटीआई वाला दे रखा है, आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ, तो अगर आपके पास आरटीआई का टॉपिक दे रखा है ना, तो ये अधिनियम पक्का आएगा 22 जून 2005 को, आपको डेट याद ही रखनी है। आरटीआई का इतना भी क्वेश्चन पूछते हुए ज्यादा फंडा नहीं है उनके पास, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो इस प्रकार से मुझे लग रहा है हमने 3 पेपर हल कर लिए। ठीक है, यानी राजस्थान पॉलिटी के हमने लगभग 3 पेपर हल कर लिए। हम बात फिर से कर रहा हूँ, हमने कर लिए सीईटी का चतुर्थ श्रेणी के फोर्थ चतुर्थ श्रेणी सॉरी पशु परिचय का, और राजस्थान जेल प्रेरी का। यानी इस प्रकार से हमने राजस्थान पॉलिटी के तो इन 3 पेपरों के ना अलग से मैं अलग अलग आंकड़े खिला दिए, यानी राजस्थान पॉलिटी के जितने क्वेश्चन कर लिए, इंडिया पॉलिटी कर लिए, ठीक है। इसी प्रकार मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, हमारे आप रीजनिंग वाले सर आपको कराएंगे रीजनिंग क्वेश्चन, और मैं जीके वाले, मैथ वाला, ज्योग्राफी वाला ये करा दूंगा, ठीक है। तो आप है ना जितने अच्छे तरीके से उनके क्वेश्चन देखो, जितने अच्छे से पढ़ोगे ना, तो मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चन से कोई बाहर आएगा, ठीक है। और हमारा जो अभी मैं कह रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और यूट्यूब को शेयर जितना हो सके ना दब के करना, और क्लास को पूरे एंड तक देखना। आप वास्तव में ये कहोगा कि मेरी जो मेहनत है ना, वो आपको दिखेगी कि मैं किस प्रकार मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका साथ हमारा विश्वास आगे जाएगा, आगे तक ले जाके लेकर जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम शिक्षा नगरी में उतने हैं तो उतने ही जाएंगे जितने हमें भगवान ने देखा है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय